दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। करोड़ों की तादाद में लोग वहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है। 144 सालों में एक बार यह आयोजन होता है। हालांकि महाकुंभ और कुंभ में फर्क है। कुंभ मेला आज से लगभग 12-13 साल पहले भी आयोजित किया गया था। सन 2013 के आसपास 12 साल पहले, हर 12 साल पे महाकुंभ का आयोजन होता है। उस वक्त उस पूरे महाकुंभ की जिम्मेदारी आजम खान ने निभाई थी। लेकिन इस बार महाकुंभ की जिम्मेदारी पूरे तौर पर जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो निभा रही है। इस बीच रात लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तमाम लोगों की आंखों को नम कर दिया। एक ऐसी खबर जो काफी चिंताजनक, काफी पीड़ादायक रही। खबर यह सामने आई कि महाकुंभ में भगदड़ हुआ और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। हमने सुबह सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास आपको अपडेट दिया था कि महाकुंभ में भगदड़ की खबर सामने आई है, जिसके बाद आंकड़े ये बताए जा रहे हैं कि लगभग 15 से 17 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो ये कि मौत की तादाद जो है वो बढ़ गई है। लगभग 35 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। आपको बता दें, सरकारी आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। सरकार आंकड़े अभी तक जो है वो नहीं गिनवा रही है। इसके पीछे जो भी वजूहात हो वो एक अलग मामला है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा आयोजन, हजारों करोड़ रुपए का खर्च, लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया। लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, कि भाई जहां पर करोड़ों लोग आएंगे वहां पर अगर इतने लोगों की मौत हो जाएगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं, अगर उनके घर के मेंबर वहां पर मौजूद होते और उनकी मौत हो जाती तब वो ये कह पाते कि अरे इतना बड़ा मामला था, अगर उनकी मौत ही हो गई तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। जरा आप सोच करके देखिएगा। बहुत आसान होता है बंद कमरे से कहानी गढ़ देना। कैसा है साहब कि इतने लोग थे, इतने करोड़ लोग थे, छोटा सा आयोजन करा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तब पता चलेगा। आपने लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास इस पर खर्च किया, तो फिर पैसा कहां खर्च हुआ? अगर 40 करोड़ हिंदू महाकुंभ में जा रहे हैं, वहां जाकर के गंगा स्नान और तरह तरह की जो कहा जा सकता है वहां पर जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए पहुंच रहे हैं, लोग न सिर्फ गंगा स्नान कर रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, अपने भगवान, अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, वहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट कुछ लोगों को क्यों दिया जा रहा है? क्या आप समझ सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आप किसी भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं, और भगवान के पास 2 व्यक्ति जाएगा तो क्या भगवान ये कहेगा कि भाई वीवीआईपी कौन है और नॉर्मल आदमी कौन है? ऐसा नहीं है। जब भगवान के सामने, भगवान के नजदीक तमाम लोग बराबर हैं, तो फिर वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले ये कौन लोग हैं? आप सोच करके देखिए। एक तरफ आम लोग हैं, अगर 40 करोड़ लोग जा रहे हैं तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि 39 करोड़ ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग जो है वो आम लोग हैं। उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि लोग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सामान अपने सिर पर लेकर के चल रहे हैं। वहीं पर यह देखने को मिल रहा है कि कुछ वीआईपी लोग हैं जो अपने कार में बैठे हुए हैं और सीधे स्नान घाट तक जा रहे हैं, उतर रहे हैं, नहा रहे हैं, रील बना रहे हैं कुछ लोग, और वहां से वापस चले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है? आम लोगों की मौत होती है। यह काफी चिंताजनक खबर रही। आपको बताते चले, दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले पर एक खबर प्रकाशित की है। जरा हम आपको उस खबर से रूबरू करवा दें। आप देखिए कि कैसे इस पूरे मामले पर खबर प्रकाशित हुई है। यह तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे वो भगदड़ की बताई गई। भास्कर रिपोर्टर सृष्टि मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए थे। उन्होंने 20 शव गिने। यहां आखिरी डेड बॉडी पर 40 नंबर लिखा हुआ था। आप सोचिए, एक तरफ सरकार के कुछ पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई भगदड़ नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई देख लीजिए क्या है। आप देखेंगे, अगर एक वर्दीधारी व्यक्ति है, उनका बयान है कि भगदड़ वगदड़ नहीं हुआ, लेकिन हकीकत क्या है? एक साहब है, इनके कमिश्नर थे, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगदड़ मच सकता है, मचने से पहले की बात है। यानी कि एक तरह से वो समझ चुके थे कि भाई ऐसा होने वाला है। 40 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 14 शव जो है पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। फिर मेले से 8-10 एम्बुलेंस से कुछ और शवों को लाया गया। इन्हें मिलाकर करीब 20 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं उन्हें लेकर चले भी गए। प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर हादसे के 14 घंटे बाद भी कोई जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति जो है संवेदना जताई है। बहुत देर के बाद, सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कुछ तो बोलिए, लेकिन बहुत देर कर दी और लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान
कर रहे हैं। अब यहां पर कहां पर आपको जो है संवेदना वाला मैसेज है वो हमको नहीं समझ आ रहा है, आपको अगर समझ आया हो तो बताइएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचे, गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। अब एक बात है कि भाई संगम जो तट है वहां पर तमाम लोग जाना चाहते हैं, यही बात पहले क्लियर कर देनी चाहिए कि ठीक है तमाम जो तट है वहां पर जितनी भी जो भी पानी है सब गंगा का पानी है, और गंगा पवित्र है तो हर जगह का गंगा पवित्र है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम का पवित्र है। तो ये मैसेज पहले देना चाहिए था, ये भी एक बात है। इसके अलावा जो खबरें सामने आई है वो काफी चिंताजनक रही। भगदड़ की दो प्रमुख जो वजह सामने आई है वो ये कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे, इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए और उसके बाद यह जो है वो भगदड़ में तब्दील हो गया। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है। आप इसको लेकर के किसको जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।